हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर क्लास जिसमें हम आज पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर महाराजा रणजीत सिंह। आज बीए थर्ड ईयर क्लास में हिस्ट्री क्लास में हम पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह पढ़ेंगे आज हम। जो कि कहां के शासक थे? एक सिख राजा है और जिन्होंने सिख सब यानी कहते सकते हो सिख राज्य को सुदृढ़ करके एक सशक्त सिख राज्य की स्थापना की थी। तो महाराजा रणजीत सिंह जो है वो सिख राज्य के राजा थे और कहां के राजा थे? पंजाब क्षेत्र के राजा थे। अब महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। बीए थर्ड ईयर क्लास में महाराजा रणजीत सिंह एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे कि हमारे कुछ चैप्टर शुरू होते हैं जिसपे हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के साथ संघर्ष उस समय किस किस लोगों ने किया, किन के लोगों ने किया। तो बंगाल का हम कर चुके हैं, मैसूर का हम कर चुके हैं। हम सिख राज्य कर लेते हैं और सिख के बाद में हमारा केवल मराठा और बचेगा। तो मराठा होने के बाद में इनके अलावा यानी ये जो है ये जो चैप्टर्स है इन पे ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इन पे ही मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि आंग्ल मराठा युद्ध को एक्सप्लेन करिए या आंग्ल सिख युद्ध को एक्सप्लेन करिए या महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बताइए या फिर इधर आ गया प्लासी का युद्ध बताइए या बक्सर का युद्ध बताइए आप। फिर या फिर हम दूसरी तरफ जाए कि हैदर अली से जुड़े हुए बता दें आप, या टीपू सुल्तान, या फिर दूसरा क्वेश्चन इधर से यानी अलग बन जाए कि आंग्ल मैसूर युद्ध बताइए। तो उसमें क्या है, जैसे आपको हैदर अली पूछा गया तो उसमें क्या आप हैदर अली के जीवन के बारे में बताएंगे और प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताएंगे। फिर जहाँ पे टीपू सुल्तान के बारे में पूछा गया तो टीपू सुल्तान का बेसिक जीवन बताएंगे। फिर दूसरे तीसरे चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से इनका अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। पूरा चैप्टर आप इसको इसी अकॉर्डिंग करना है। तो जो हम अब अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं वो भी इसी वे में पढ़ रहे हैं कि आखिरकार हम ना यानी जो हमारा महाराजा रणजीत सिंह का जो चैप्टर है वो भी हम इजीली इसी वे में कंप्लीट कर ले, क्योंकि मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा बनता ही बनता है। और जितना मैं मानता हूँ कि ये 4 चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जिन पे 100% श्योरिटी होती है कि इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा फर्स्ट सेशन का। फर्स्ट जो सेशन है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन 100% श्योरिटी रहती है कि इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। न्यू टाइप तो है ही इनमें से काफ़ी कुछ, परंतु लॉन्ग क्वेश्चंस भी है। अब हम बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह। यानी महाराजा रणजीत सिंह कौन है? यानी जो रणजीत सिंह जी हैं उनका हम बेसिक इतिहास यहाँ पर पढ़ेंगे। रणजीत सिंह, ठीक है। तो 1780 ईस्वी से लेकर और 1839 ईस्वी तक इनका समय रहा, ठीक है। 1780 से 1839 ईस्वी तक इनका समय रहा है। लगभग इन्होंने कह सकते हो कि 59 की उम्र में ही शरीर त्याग दिया था। इनकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं रही और यह सिख राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक थे। अब आपको बताता हूं, जो महाराजा रणजीत सिंह है, महाराजा रणजीत सिंह जब गद्दी पर बैठे तो उससे पहले की स्थिति क्या थी उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब महाराजा रणजीत सिंह गद्दी पे बैठे तो उससे पहले जो सिख राज्य है वो अलग अलग मिसलों में बटा हुआ था। अलग अलग मिसलों में बटा हुआ था, ठीक है। मिसल का होता है कि हम बोल सकते हैं कि जागीरदार बोल सकते हैं या छोटे छोटे जो राजा होते हैं उन्हें कह सकते हो मिसल, ठीक है। या जो क्या है इनके जातिगत आधार पर विभाजन था। तो टोटल 12 मिसलें थी उस समय की, ठीक है। 12 मिसलें हो गई। छोटे छोटे जागीरदार कह सकते, छोटे छोटे राजा थे ये। अब इससे पहले क्या थे? इससे पहले तो गुरु गोविंद सिंह थे,
जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने सिख राज्य स्थापित किया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिख राज्य स्थापित किया और उसके बाद में बंदा बहादुर ने, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के बाद में किसने? बंदा बहादुर ने सिख राज्य स्थापित किया था। तो इन लोगों ने सिख राज्य स्थापित किया किस किसने? पहले तो गुरु गोविंद सिंह ने, जिन्होंने सिख राज्य स्थापित किया औरंगजेब के समय, और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई गुरु गोविंद सिंह की। तो उसके बाद में किसने सिख राज्य स्थापित किया? बंदा बहादुर ने, और फर्रुख सिंह के समय तक ये चलता रहा। अब क्या हुआ उसके बाद में मैं बताता हूं। उसके बाद में ये हुआ कि बंदा बहादुर के बाद में सिख राज्य बट गया। जो जो बड़े बड़े सरदार थे उन्होंने अपने आप को मिसलों में बंटवारा कर लिया। अब क्या है, सिख सत्ता बट चुकी थी। बंदा बहादुर के बाद में क्या है, सिख सत्ता बढ़ चुकी थी और छोटी छोटी क्या है, मिसलें बन चुकी थी। मिसलें के मतलब है यहाँ पे छोटी छोटी जागीरें होती हैं, छोटे छोटे राजा होते हैं इनमें। तो जो पंजाब क्षेत्र था, वो पंजाब क्षेत्र में, यानी जो मोस्टली कौन सा पंजाब क्षेत्र है? पंजाब, ये पाकिस्तान का भी है और भारत का भी है, ये दोनों पंजाब है, ठीक है। फिर जो कश्मीर है, इस क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में जो सिख राज्य है वो 12 मिसलों के अंदर बटा हुआ था, यानी 12 मिसलें इसके अंतर्गत थी। अब देख लीजिए कितना बड़ा बंटवारा है इनका, कि एक छोटे से पंजाब क्षेत्र में भी इनकी 12 मिसलें थी। तो 12 मिसलों में विभाजित था, ये 12 राज्यों में विभाजित था। अब यह सिख सरदार क्या आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। बहुत से सरदारों ने यह ट्राई किया कि आखिरकार क्या है, हम अपनी जो कंट्रोल है वो यहाँ पर बना ले और अपना राज्य स्थापित कर ले, परंतु क्या है, इनमें एकजुटता नहीं रही। अब ये क्या एकजुट नहीं रहे, जिसके कारण क्या है, इनके आपसी टकराव होते रहते थे। और इन 12 मिसलों में आपसी टकराव चलने के कारण क्या है, कभी भी सशक्त पंजाब का राज्य नहीं बन पाया, कभी भी सशक्त पंजाब का राज्य नहीं बन पाया। और इसी कारण है ये 12 जागीरें आपस में लड़ती रही। अब क्या है, महाराजा रणजीत सिंह ऐसा आदमी था जिसने इन 12 को एक कर दिया, इन 12 को जीतकर एक राज्य की स्थापना की। और ये काम किसने किया? महाराजा रणजीत सिंह ने। इसीलिए महाराजा रणजीत सिंह भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। और अंग्रेज इनकी इस कारनामे को देखकर काफी ज्यादा डर गए थे और इसी कारण इनको बहुत ज्यादा इज्जत, कह सकते हो, इज्जत देते थे कि आखिरकार महाराजा रणजीत सिंह उस समय तक अंग्रेजों से इनका संघर्ष भी हुआ था। अब परंतु अंग्रेजों ने इनके साथ कोई विशेष युद्ध नहीं लड़ा, परंतु कह सकते हो कि अंग्रेजों से संघर्ष की स्थिति रही। और महाराजा रणजीत सिंह की जैसे मृत्यु हुई उसके बाद में तो हम जानते हैं कि दिलीप सिंह के समय तक लास्ट जाके जो आंग्ल सिख युद्ध हुए और आंग्ल सिख युद्ध होते ही फिर सिख राज्य की सत्ता मिट जाती है। दिलीप सिंह को ब्रिटेन भेज दिया जाता है और सिख राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सिखों को संगठित करने का महाराजा रणजीत सिंह ने किया, सिखों को एकजुट किया, एक सशक्त राज्य स्थापित किया। परंतु हुआ यह है कि यह लंबे समय तक नहीं चला। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ही यह राज्य बिखर गया और एक सशक्त राज्य नहीं बन पाया। केवल और केवल महाराजा रणजीत सिंह के समय ये चीज टिकी रही। अब मैं आपको आगे इसका बताता हूँ कि देखा जाए तो सिखों के लिए बात कही जाती है कि आखिरकार वो उनका खून जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा यानी उबाल वाला होता है। परंतु देखा जाए तो यहाँ पर जो सिख राज्य की बात की गई है कि महाराजा रणजीत सिंह के बाद में महाराजा रणजीत सिंह को और किसी ने नहीं, उनके अपनों ने ही उनको धकेल दिया। मतलब यानी ये रणजीत सिंह का जो राज्य स्थापित हुआ था, ये जो रणजीत सिंह का राज्य है, इसको चोट पहुंचाने वाला और कोई नहीं है। रणजीत सिंह के सहयोगी व्यक्ति हैं, रणजीत सिंह की रानियां हैं जिन्होंने उसको बहुत चोट पहुंचाई है। अब देखा जाए तो क्या है कि सत्ता की होड़ होती है, कई बार कई रानियां सोचती है मेरा बच्चा बैठे गद्दी पे, मेरा बेटा बैठे गद्दी पे। तो इनकी आपसी गृह युद्ध की लड़ाई ने ही क्या है सिख राज्य को कमजोर कर दिया था, आगे जाके अंग्रेजों के हाथ में ये लग चुके थे। परंतु अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार रणजीत सिंह कौन है। तो महाराजा रणजीत सिंह वह राजा है जिसने सिख राज्य की स्थापना की थी। महाराजा रणजीत सिंह वो राजा है जिन्होंने सिख राज्य की स्थापना की थी। अब ये सिख राज्य कैसा राज्य था? यह सिख राज्य क्या है, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है।
अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था और 12 चीजों में बटा हुआ था ये। अब जो महाराजा रणजीत सिंह हैं, इनका जन्म 1780 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1780 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरावाला। गुजरावाला में इनका जन्म हुआ था। ये गुजरावाला जो अभी है, ये अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में है गुजरावाला, ये अभी पाकिस्तान में स्थित है। महाराजा रणजीत सिंह का वहां जन्म हुआ है। इनके पिता कौन है? महासिंह। इनके पिता का नाम है महासिंह। अब महासिंह उस समय के एक राजा हैं जिन्होंने उस समय जो एक अलग सरदार थे। अब ये किस जगह के सरदार थे? सकरूचिया जो मिसल थी उसके सरदार माने जाते हैं महासिंह, और उस समय के एक प्रसिद्ध सरदार माने जाते थे जिनका काफी ज्यादा कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा दबदबा था आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, अब जो ये सकरूचिया सरदार थे महासिंह, इन्होंने जो पाकिस्तानी क्षेत्र है गुजरांवाला, वहां पर अपने क्षेत्र को स्थापित करके रखा था। अब महासिंह वहां पर शासन कर रहे हैं। महासिंह वहां पर शासन कर रहे थे तो उनका जो समय है, शासनकाल का जो समय है, वो काफी ज्यादा क्या कह सकते हो कि लोगों से अटैच था। उनका जो समय क्या है, लोगों से काफी ज्यादा अटैच था। तो महासिंह ने क्या है कि कोई विशेष कार्य नहीं किया उस समय। विशेष कार्य समझने की बात यहाँ पे ये है कि महासिंह जो है उन्होंने आक्रमण करके और जो मिसल है उन पर अधिकार नहीं किया। इन्होंने किसी पर आक्रमण नहीं किया था, इन्होंने अपने ही मिसल पर अधिकार रखा और अपनी मिसल का शासन संभाला। इनके पुत्र हुए आखिरकार रणजीत सिंह। अब रणजीत सिंह क्या है कि रणजीत सिंह को बचपन में जो है चेचक हो गया था। बचपन में क्या हो गया? चेचक हो गया था। इनको चेचक की बीमारी हो गई थी, और चेचक की बीमारी के कारण क्या है, इनकी एक आंख की रोशनी कम हो गई। ठीक है, इनकी एक आंख की रोशनी क्या है? कम हो गई। इनकी आंखों की रोशनी किसके कारण कमी हुई? चेचक के कारण। तो चेचक की बीमारी के कारण क्या है कि जो रणजीत सिंह है उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, बचपन में ही उन्हें क्या है, एक तरह से कह सकते हो कि उनकी एक कह सकते हो कमी आ गई, उनकी शारीरिक कमी आ गई। क्या आ गई कि उनकी आंखों की रोशनी प्रॉपर्ली नहीं रही। अब वो सरदार है, सकरूचिया के बेटे हैं, सकरूचिया नस्ल के बेटे हैं, महासिंह के बेटे हैं। तो आखिरकार आगे जाके इन्हें भी सरदार बनना था, परंतु अभी उनकी उम्र हुई नहीं थी कि महासिंह की मृत्यु हो जाती है। महासिंह की क्या है? मृत्यु हो जाती है। कब होती है? जब रणजीत सिंह 12 साल के होते हैं। जब रणजीत सिंह 12 साल के होते हैं, यानी 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में जब रणजीत सिंह 12 साल की उम्र के थे, तब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और पिता की मृत्यु होने के बाद में ये क्या है, रणजीत सिंह गद्दी पर बैठते हैं। रणजीत सिंह क्या है? गद्दी पर बैठते हैं। तो महासिंह की क्या है, अचानक से मृत्यु हो जाती है। तो अचानक मृत्यु होने के बाद में क्या, रणजीत सिंह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। अब रणजीत सिंह गद्दी पर बैठ गए। अब उन्होंने क्या है कि अपनी मां के साथ मिलकर शासन संभाला। काफी समय तक अपनी मां के साथ मिलकर शासन संभाला। एक 12 साल का बच्चा जब गद्दी पर बैठता है तो उसे यह समझ नहीं होती कि आखिरकार मुझे करना क्या है। 12 साल का जो बच्चा है उससे बिल्कुल ये समझ नहीं होती कि आखिरकार उसे करना क्या है। सोचने वाली बात है कि उसे करना क्या है। क्या समझ में आता है एक 12 साल के बच्चे को, जो यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद में उस समय तक यानी इनको शिक्षा मिल रही थी, एजुकेशन दिया जा रहा था, और उसी एजुकेशन के टाइम में
पिता की मृत्यु हो जाती है और उसे गद्दी पर बैठा दिया जाता है। जैसे ही वो गद्दी पे बैठे तो आसपास क्या है कि आस पड़ोस के जो रिश्तेदार थे वो और कुछ सरदार हैं और आसपास के जो यानी कह सकते मिसलें थी उनकी नजर सकरूचिया निसल पर पड़ गई। अब क्या है कि 12 साल का बच्चा, एक मिसल का राज्य, तो लोग सोचते थे कि 12 साल के बच्चे को हम युद्ध में हरा के कैसे भी उसकी मिसल पर अधिकार कर लेंगे या आंतरिक षड्यंत्र रच के हम किसी भी प्रकार से मिसल पर अधिकार कर लेंगे। तो इस प्रकार क्या है कि जो महाराजा रणजीत सिंह है उनके राज्य को हड़पने के लिए संघर्ष करने लग गए, लोग षड्यंत्र रचने लग गए और इन्हीं षड्यंत्र कारण काफी क्या व्यवस्थाएं बिगड़ना शुरू हो गई थी। अब जैसे कि व्यवस्थाएं बिगड़ना जैसे शुरू हुई तो अब क्या हुआ, महाराजा रणजीत सिंह गद्दी पे बैठे थे। अब उनके जो राजपाट है वो थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। परंतु इनको एक सहयोग मिला था, यानी जब 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने गद्दी पर बैठे तो इनको एक 12 साल के बच्चे को सही शिक्षा दी राजकौर ने। राजकौर कौन है? उनकी मां है। अब ये क्या है, इनकी मां है तो अपने बच्चे का बुरा चाहेगी नहीं। दूसरी बात, यह भी एक मिसल की राजकुमारी है, एक मिसल की राजकुमारी है, तो एक तरह से कह सकते हो कि उनको अपने ननिहाल का सहयोग मिल गया, मां का सहयोग मिल गया। तो इस प्रकार क्या है कि एक सशक्त राज्य स्थापित किया जाने लग गया और काफी समय तक क्या है कंट्रोल किया गया। अब काफी कंट्रोल करके अब इनको क्या है एक तरह से महाराजा रणजीत सिंह को ट्रेंड किया गया। अब कुछ समय तक राजकौर अपने अधीन राज सत्ता रखती है, संरक्षिका बन जाती है और शासन अपने हाथों से चलाती है। राजकौर अपने हाथों से शासन चलवा रही है, परंतु उसके बाद में क्या हुआ, राजकौर ने जैसे ही शासन अपने हाथों में लिया सब अपनी मनमानियां करने लग गई। कुछ समय बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने अपने यानी कह सकते हो कि अपनी मां के साथ को छोड़कर और स्वयं ही शासन के सारे निर्णय लेना शुरू कर दिए। अब हम बात करते हैं कि स्वयं निर्णय लेना शुरू कर दिए और 1801 ईस्वी में 1801 ईस्वी में इन्होंने क्या है महाराजा की उपाधि धारण की। किसकी? महाराजा की उपाधि धारण की थी इन्होंने। अब क्या है 12 वर्ष की उम्र में यानी 1792 में गद्दी पे बैठे थे और 9 साल बाद में इन्होंने क्या है महाराजा की उपाधि धारण कर ली और अपनी बहुत कैसे तो बहुत विशाल आयोजन करवाया, बहुत बड़ा आयोजन करवा के अपनी ताजपोशी उन्होंने करवाई थी और ताजपोशी करवा के उन्होंने क्या है विधिवत रूप से गद्दी पर बैठे थे। अब ये जो महाराजा रणजीत सिंह है ये मुख्यतः कह सकते हो कि महासिंह जैसे ही मरे 12 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठे तो आसपास के क्षेत्रों पे लोगों ने अधिकार करना शुरू कर दिया। अब उनमें एक जमान शाह था जिसने लाहौर के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अब इससे क्या हुआ, महाराजा रणजीत सिंह का पक्ष बिगड़ना शुरू हो गया। अब महाराजा रणजीत सिंह का पक्ष बिगड़ना शुरू हो गया, परंतु उन्होंने बहुत ही कह सकते हो बहुत ही स्थिरतापूर्वक अपने राज्य का कह सकते हो कि एक तरह से सहयोग किया, राज्य को संभाला। अब जमान शाह ने आक्रमण किया, जमान शाह ने जैसे आक्रमण किया तो लाहौर के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब महाराजा रणजीत सिंह के पड़ोस में आ गया। अब लाहौर के आसपास में क्षेत्र कर लिया, परंतु रणजीत सिंह ने क्या है इसको कुछ समय बाद पराजित कर दिया और पराजित करके लाहौर को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर लिया और आसपास के क्षेत्रों के साथ में उसने संधियां की, जैसे उसने अपने ननिहाल के साथ संधि की और उनका सहयोग पाया। तो इस प्रकार के महाराजा रणजीत सिंह ने काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि एक पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और आसपास के क्षेत्रों को अपने अधिकार में करना प्रारंभ कर दिया था।
अब जो महाराजा रणजीत सिंह हैं, अब ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस शासन को कंट्रोल करके रखा, शासन को चलायमान रखा। अब शासन को जब चलायमान रखा जा रहा है तो उन्होंने अपनी मां के सहयोग से तो संधि स्थापित की। उसके पश्चात 1792 से 1801 तक उन्होंने दिग्विजय अभियान किए, दिग्विजय अभियान किए और आसपास की मिसलों पर उन्होंने संधि, वार्ता या फिर युद्ध के माध्यम से अधिकार करना चाहा। संधि, वार्ता, युद्ध के अधिकार करके चाहा। धीरे धीरे उन्होंने क्या है, आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करने की योजना बना ली थी। अब यह दिग्विजय अभियान तो उनका बहुत लेट तक चलता रहा, आगे भी चलता रहा, परंतु उनके मन में यहीं से बात बैठ गई थी कि मुझे 12 मिसलों के स्थान पर एक सशक्त राज्य की स्थापना करनी है। जिस प्रकार गुरु गोविंद साहिब ने की थी, जिस प्रकार बंदा बहादुर ने कोशिश की थी, उसी प्रकार से रणजीत सिंह भी चाहते थे कि वह भी एक सशक्त राज्य की स्थापना करे। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार उन्होंने विजय अभियान कौन कौन से किए। तो हम उसकी प्रॉब्लम्स पढ़ चुके हैं कि आखिरकार महाराजा रणजीत सिंह के बाद में यानी पिता महासिंह की मृत्यु हुई, महासिंह की मृत्यु बाद में जैसे गद्दी बैठे तो उनका क्या क्या प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ी, परंतु उसके पश्चात उन्होंने दिग्विजय अभियान किए। अब दिग्विजय अभियान करने के बाद में उनका क्या रहा है वो हम रेगुलरली करते हैं।